ना बच्चा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है ये देखने की, ये तो हमें भी नहीं पता। चलिए जानते हैं हम आज की अपनी कहानी के माध्यम से। मेरे पलंग के नीचे क्या है? अरे ये तो सोया हुआ है, अपने पलंग पर आराम कर रहा है। इसके पलंग के नीचे क्या है ये देखने की कोशिश कर रहा है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक यही तो है। मेरी आँख खुली, मुझे प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए मैं अपनी चप्पल देख रहा था, और चप्पल तो आपको पता है हमारे पलंग के नीचे ही होती है। हाय, मेरे पलंग के नीचे शेर। अब मैं क्या करूं? शेर तो मुझे खा जाएगा। माँ को बुलाऊं, लेकिन अगर मैंने माँ को आवाज़ लगाई तो कहीं शेर उठकर मुझे खाने के लिए ना दौड़ पड़े। फिर मैं क्या करूं? मैं फिर से सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद कैसे आएगी? अब तो मुझे डर लग रहा है। अब तो मुझे नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पलंग के नीचे तो शेर बैठा है। अचानक किसी ने लाइट जलाई। मेरी सांस में सांस आई कि कमरे में कोई तो आया। मैंने देखा, अरे ये तो मेरी माँ खड़ी है, जिसने मुझे जन्म दिया, जो मेरे हर दुख हर सुख में पहले भागीदार होती है। मेरी माँ ने मुझे प्यार से गले लगाया, प्यार से मुझे सहलाया। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ ने पूछा, जैसे मानो मुझे पूरा संसार मिल गया। मेरी माँ के साथ मुझे इतना आनंद आया कि मैं एक क्षण के लिए शेर, डर, सब कुछ भूल गया, क्योंकि मुझे मेरी माँ मिल गई थी, जो मेरी शक्ति है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हम सब की माँ में एक ऐसी शक्ति होती है जो हम सब की दुविधा को चुटकियों में हल कर देती है। माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, माँ तो माँ है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने माँ को हाथ से इशारा किया, माँ नीचे झुको और देखो, माँ नीचे झुको और देखो। माँ ने मेरे साथ साथ पलंग के नीचे झुका और देखा। माँ ने क्या देखा? अरे ये तो कोई शेर वेर नहीं है, ये तो मेरा मोटा पीला काला स्वेटर है, और इसके जो ये बटन हैं ये तुम्हें शेर की आंखों जैसे दिख रहे थे, जिससे तुम डर गए। मेरे बच्चे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखो मेरे हाथ में ये कोट है, और इसकी ये जो आँखें हैं ये बटन है, ये आँखें नहीं हैं। लेकिन इसकी जो ये आँखें हैं माँ, ये तो बिल्कुल चमक रही थी ना, जैसे आँखों में चमक होती है। तो मैंने सोचा कि ये तो शेर आ गया। ओहो, मैं तो बुद्धू हूँ, मैंने ये चीज़ नहीं पहचानी। बुद्धू? मैं बुद्धू हूँ ना माँ? नहीं, मेरा बच्चा सबसे होशियार। माँ हमेशा अपने बच्चे को सबसे समझदार, सबसे होशियार देखना चाहती है। अगर बच्चे ने इस चीज़ को नादानी में नहीं समझा, तो माँ ने देखिए कितनी सरलता से उसको ये चीज़ समझा दी कि मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा समझदार। अब तो मैं इसको पहनूंगा। इसको देखकर तो मैं डर गया था, अब मैं बन जाऊंगा शेर, और अब मैं नहीं डरूंगा, मैं सबको डराऊंगा। मैं हूँ जंगल का राजा शेर, मैं हूँ जंगल का राजा शेर। मुझे नहीं लगता डर, मुझे नहीं लगता डर। और अब मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मुझे तो प्यास लगी थी। देखो मैं कितना खुश हो गया। मेरी माँ आई तो मेरे लिए खुशी लेकर आई। माँ को
हमेशा अपने बच्चों के सुख दुख की आशंका हो जाती है और वो सही समय पर अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ देखिए, माँ ने पहले बच्चे को प्यार से सहलाया, अपने साथ बिस्तर में सुलाया और बच्चे को आराम से समझाते हुए यही संदेश दिया कि कभी भी डरना नहीं चाहिए, अपने विवेक का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विवेक से जब हम कोई समस्या का समाधान करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हम आसानी से बाहर निकल आते हैं। और देखिए, बच्चा लगातार अपनी माँ की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि बच्चे को ये बात बिल्कुल सही भी लग रही है कि एक क्षण के लिए उसको ऐसा लग रहा था कि ये शेर है, लेकिन माँ ने जैसे ही रूम में प्रवेश किया तो बच्चे को ये बात समझ में आ गई कि ये शेर नहीं, ये तो माँ का कोट है, क्योंकि माँ ने अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक से इस समस्या का समाधान कर दिया। यही संदेश माँ सबको देना चाहती है कि चाहे कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वो जंगल का शेर हो, चाहे वो कोई भी अन्य समस्या हो।